हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 8 की जज़र हो तो कीमतें मालूम करें। हमारे पास जुज़ नंबर 1 है x प्लस 1/x और जुज़ नंबर 2 हमारे पास है x माइनस 1/x। तो ये हमारे पास दोनों सेम है। इसमें हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, इसमें हमारे पास क्या है, नेगेटिव का साइन है। कि मतलब इस ये जो मेथड है दोनों में एक जैसा ही लगेगा। मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, साइन है। तो हम जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x। तो x हमें गिवन है, x हमारे पास क्या है, 3 प्लस 8 की जज़र। अब हमें x तो गिवन है, अब हमने क्या करना है, 1/x बनाना है। तो 1/x हमारे पास क्या आएगा, 1/x हमारे पास आएगा 1/3 प्लस 8 की जज़र। अब हमारे पास x भी आ चुका है, 1/x भी आ चुका है। तो अब हमने दोनों को क्या करना है, x प्लस 1/x को क्या करना है, जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x 3 प्लस 8 की जज़र प्लस 1/3 प्लस 8 की जज़र। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक का बटा क्या है, 3 प्लस 8 की जज़र। लेकिन ये जो हमारे पास रकम है 3 प्लस 8 की जज़र, इसका कोई भी बटा नहीं है। तो हमें पता है कि जिस रकम का कोई भी बटा ना होना, हम उसे क्या करते हैं, उसका बटा क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो हम इसका क्या लेते हैं, अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास देखो यहाँ पे इसका बटा क्या है, 1 है, इसका बटा क्या है, हमारे पास 3 प्लस 8 की जज़र है। तो हमारे पास बटा क्या आएगा, हमेशा ये आएगा 3 प्लस 8 की जज़र। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3 प्लस 8 की जज़र है, यहाँ पे 1 है। तो ये अब 3 प्लस 8 की जज़र क्या होगा, इस 3 प्लस 8 की जज़र से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये भी 3 प्लस 8 की जज़र, ये भी 3 प्लस 8 की जज़र है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 प्लस 8 की जज़र का स्क्वायर, मतलब है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम है तो इसलिए हमने स्क्वायर लिख दिया, प्लस। अब यहाँ पे देखो इसका बटा क्या है, 3 प्लस 8 की जज़र, इसका बटा हमारे पास क्या है, नीचे वाली का, इसका भी है हमारे पास 3 प्लस 8 की जज़र। तो हम ऊपर क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, 3 प्लस 8 की जज़र को हम ओपन करते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास देखे ना, ये हमारे पास क्या बन रहा है, 3 प्लस 8 की जज़र, ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, a प्लस b का स्क्वायर जैसे हमारे पास बनता है। तो ये हम किसी कैसे, सबसे पहले बनाएंगे हम 3 a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या है, मतलब है 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 8 की जज़र को हम क्या कंसीडर करेंगे, b कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 8 की जज़र का स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab से क्या मुराद है कि हम 2 फार्मूले वाला लेंगे। अब a हमारे पास क्या है, 3 है, और b हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 की जज़र। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, +1, आगे हमारे पास क्या आएगा, +1, और हमारे पास नीचे बटा इसका क्या है, 3 प्लस 8 की जज़र। अब यहाँ हम इसको ओपन करते हैं, ये हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर क्या बनता है, मतलब है 9 प्लस, यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या है, 8 का अंडर रूट है, और ऊपर इसके क्या है, होल की पावर है। तो ये जो 2 है इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, 2 3 6 प्लस हमारे पास क्या बनेगा, 6 8 की जज़र, और ये हमारे पास क्या बनेगा, +1, और नीचे हमारे पास क्या बटाएगा, 3 प्लस 8 की जज़र। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए हम, ये हमारे पास क्या है, 9 प्लस 8 हमारे पास क्या बनता है, 17 बनता है, और ये हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनेगा, मतलब है 18 बनता है, प्लस ये हमारे पास क्या बनेगा, 6 8 की जज़र, नीचे हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस 8 की जज़र। अब यहाँ पे देखो जो ऊपर वाली रकम है ना, 18 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 अंडर रूट। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो ना, 18 और 6 के दरमियान कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम 6 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, अब 18 6 कॉमन ले रहे हैं तो 18 क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, 3 प्लस 8 की जज़र, और नीचे भी हमारे पास क्या बचेगा, 3 प्लस 8 की जज़र। 3 प्लस 8 की जज़र से 3 प्लस 8 की जज़र कैंसिल, सॉरी, हमारा हमने क्या लिया था, कॉमन लिया था, हमने यहाँ से क्या लिया था, 6 कॉमन लिया था। तो 6 18 पे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और यहाँ से 6 कॉमन गया तो यहाँ पे 1 बचता, बाकी मतलब क्या बचेगा, 8 का अंडर रूट। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस 8 के अंडर रूट, 3 प्लस 8 के अंडर रूट, 3 प्लस 8 के अंडर रूट आपस में कैंसिल, हमारे पास बाकी क्या बचा है, 6। अब 6 हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। देखिए हमारे पास जुज़ नंबर 3 है, जुज़ नंबर 2 जो हमारे पास है वो सेम है हमारे पास जुज़ नंबर 1 जैसी। तो हम जुज़ नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जुज़ नंबर 3 हमारे पास क्या है, x² प्लस 1/x²। तो सबसे पहले हमारे पास x क्या है,
एक्स हमारे पास है 3+8 की जजर, तो हमारे पास 1/x क्या होगा, 1/x होगा हमारे पास 1/3+8 की जजर। अब हमने क्या फाइंड करना है, x² प्लस 1/x²। अगर हम करें मतलब है, अगर हम करें x प्लस 1/x इस होल का स्क्वायर लें, अगर हम x प्लस 1/x होल का स्क्वायर लें तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी x² प्लस 1/x²। तो हम इसलिए क्या करेंगे, x प्लस 1/x की क्या करेंगे, होल का स्क्वायर लेंगे। अब हमारे पास ये क्या है, लेट्स सी ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर के किस चीज़ के बराबर होता है, ये हमारे पास होता है a की 2 मतलब x की 2, ये हमारे पास क्या होगा b मतलब b² b की 2 प्लस 1/x की 2, और हमारे पास क्या होता है 2ab। अब 2ab हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, 2 फार्मूले वाला। x हमारे पास क्या a ये आएगा x, और ये हमारे पास क्या आएगा b 1/x। तो ये हमारे पास x आपसे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या टर्म बाकी रहेगी, ये हमारे पास रहेगी x² प्लस 1/x² प्लस 2। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, x प्लस 1/x होल के स्क्वायर के। अब हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है x² प्लस 1/x²। तो हम यहाँ फार्मूले से x² प्लस 1/x² को साइड पे कर लेंगे और बाकी एक तरफ लिख देंगे। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x², ये हमारे पास एक साइड पे। अब ये जो +2 है हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। अब हमें पता है कि हमारे पास जो x प्लस 1/x है ये किस चीज़ के बराबर है, जूज नंबर 1 हम कर रहे हैं ना, हमारे पास जो जूज नंबर 1 थी उसमें हमने क्या फाइंड करना था, x प्लस 1/x। तो जूज नंबर 1 में हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर क्या आया था, 6 आया था। अब x प्लस 1/x क्या है, होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x प्लस 1/x का आंसर क्या है 6 है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1/x होल का स्क्वायर, तो हम x प्लस 1/x का आंसर लिख देंगे 6 और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। अब हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या बनता है 36 माइनस 2, तो हमारे पास 36 में से माइनस दोगे तो हमारे पास आंसर क्या बनता है 34। हमारे पास जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 34। 6 का स्क्वायर लिया 36 माइनस 2, हमारे पास क्या है फाइनल आंसर 34 है। हमारे पास जो नंबर 4 है x² माइनस 1/x², तो हमारे पास x क्या है 3+8 की जगह। अब हमने क्या करना है 1/x बनाना है, तो 1/x हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा 1/3+8 की जजर। अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड करना है x² माइनस 1/x²। अब हमारे पास हमने जो पहले कर रहे थे ना, हम कर रहे थे x प्लस 1/x कर रहे थे, x प्लस 1/x होल का स्क्वायर कर रहे थे, या x माइनस 1/x कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो ना x माइनस 1/x है, अगर हम x माइनस 1/x होल का स्क्वायर भी लेना तब भी हम x² माइनस 1/x² फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास x² माइनस 1/x² किस टर्म का सवाल है। अगर हम हमारे पास ना जैसे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बराबर है a माइनस b, और ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है a प्लस b के। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है a² माइनस b² किस चीज़ के बराबर है a माइनस b a प्लस b। अब यहाँ पे हमारे पास x² माइनस 1/x² ये किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास बराबर है x प्लस 1/x के और x माइनस 1/x के। अब यहाँ पे देखो हमने x प्लस 1/x जूज नंबर 1 में फाइंड किया था, अब हमें क्या फाइंड करना है x माइनस 1/x। चूँकि हमारे पास x प्लस 1/x किस चीज़ के बराबर था जूज नंबर 1 में, हमने इसे जूज नंबर 1 में फाइंड किया था कि हमारे पास जो x प्लस 1/x है वो किस चीज़ के बराबर है 6 के बराबर है। अब हमने क्या फाइंड करना है x माइनस 1/x फाइंड करना है हमने। तो हमारे पास x माइनस 1/x किस चीज़ के बराबर है, x माइनस 1/x हम इसे फाइंड करते हैं। x हमारे पास क्या है 3+8 की जजर माइनस 1/x हमारे पास क्या है 1/3+8 की जजर। अब यहाँ पे देखो इसका हमारे पास जो बटा है वो क्या है 1 है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसका बटा 1 हो, तो अब यहाँ पे हम जिसका बटा 1 हो तो हम उसको उस बटे से मल्टीप्लाई करते हैं जो हम बटा लेते हैं। अब हमारे पास इस पूरे सवाल का बटा क्या बनेगा 3+8 की जजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसका बटा ज़ाहिर बात है यही बनेगा ना 3+8 की जजर, 3+8 की जजर। अब यहाँ पे इसका बटा 1 है तो हम क्या करेंगे 3+8 की जजर का क्या करेंगे मतलब है स्क्वायर लेंगे, 3+8 की जजर होल का स्क्वायर, यहाँ पे बटा 3+8 की जजर है, यहाँ पे भी 3+8 की जजर है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं।
अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 3+8 की जज़र को जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास क्या है 8 की जज़र प्लस 2ab मतलब 3 8 की जज़र -1 और हमारे पास बटा क्या बन रहा है, बटा हमारे पास बन रहा है 3+8 की जज़र। अब हम ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 की 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस जज़र और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे 8 प्लस 6 8 की जज़र -1 और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 3+8 की जज़र। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है 9+8। अब 9+8 हमारे पास क्या बनेगा 17 बनेगा। अब यहाँ पे है -1, 17 में से -1 गया, बाकी हमारे पास कितना बचे, मतलब है 9+8 17, 17 में से अब हमने ये -1 निकालना है तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 16 प्लस 6 8 की जज़र, नीचे हमारे पास क्या आएगा 3+8 की जज़र। अब हमारे पास टर्म कौन सी बची है 16 प्लस 6 8 अंडर रूट 3+8 की जज़र। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x-1/x, लेकिन हमारे पास x-1/x इस चीज़ के बराबर है, लेकिन ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो x-1/x का आंसर इस तरह है जैसे हमारे पास x+1/x का आंसर आया 6। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी हमारे पास इस तरह की कोई टर्म आ जाए और हमने उसे सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक टर्म है 16+6 अंडर रूट 3/3+8 की जज़र। तो हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसका जो बटा इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बटे से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 3+8 की जज़र है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3-8 की जज़र, नीचे भी बटे में भी वही आएगी 3-8 की जज़र। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो 16 है ये 3 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 से होगा, फिर 6.8 की जज़र 3 से होगा, फिर 8 से होगा। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास देखो, नीचे हमारे पास जो बटा बन रहा है देखो, ये हमारे पास a+b, ये हमारे पास है a-b। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि a² - b²। अब हमारे पास ये क्या आएगा 8 का अंडर रूट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 16 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे लिखेंगे 16 × 3। अब यहाँ पे 16, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस, ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा 16 × 8 की जज़र। अब यहाँ पे देखो माइनस, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई हो चुका है, इससे भी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या आएगा जमा प्लस जमा। अब ये 6 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 × हमारे पास क्या बनेगा 18 8 का अंडर रूट। अब यहाँ पे जमा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 का वैसे आएगा, यहाँ पे 8 की जज़र है, यहाँ पे 8 की जज़र है, तो 8 की जज़र आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई होंगी। तो हमारे पास क्या है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 8 की जज़र का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी 8 की जज़र है, यहाँ पे भी 8 की जज़र है। तो हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास क्या बनेगा 16 × 48। अब यहाँ पे मैंने 16 8 की जज़र है, यहाँ पे जमा 8 की जज़र है, यहाँ पे 8 की जज़र सेम है, यहाँ पे -16, यहाँ पे जमा 18 है। तो जब जमा 18 में से -16 मतलब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा जमा का 2 8 की जज़र, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -6। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे 8 का अंडर रूट है, यहाँ पे 2 की पावर है, तो 2 की पावर और 8 का अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 8, और नीचे हमारे पास देखें, नीचे हमारे पास क्या आएगा 3 9 8 का अंडर रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा 9 - 8। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या बनता है 48 + 2 8 अंडर रूट -48, नीचे हमारे पास क्या बचता है 9 - 8 1 बचता है। अब यहाँ पे देखो 48, यहाँ पे जमा का 48 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जमा का 48 है, यहाँ पे माइनस का 48 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा 2 + 8 की जज़र। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो 8 की जज़र है हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 4/2। अब यहाँ पे देखो 2 की तो जज़र नहीं निकल सकती, लेकिन 4 की जज़र क्या निकल सकती है 2। तो हम इसे क्या लिखेंगे 2 × 2 2 की जज़र, क्योंकि 4 की जज़र क्या निकली 2, ये पहले वाला 2 था 2। अब हम इसे क्या लिखेंगे 4, मतलब है हम इसे लिखेंगे 4.2 की जज़र। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x - 1/x।
क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², जो हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, x प्लस 1/x के मल्टीप्लाई x माइनस 1/x के। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1/x हमने क्या निकाला है, 6 निकाला है, x माइनस 1/x 4.2 की जजर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² किस चीज़ के बराबर है, 6 मल्टीप्लाई 4/2 की जजर। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास क्या बनता है 24, और ये हमारे पास क्या बनता है 2 की जजर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है 24.2 की जजर। ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हमने फाइंड करना है x की 4 प्लस 1/x4। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर। जब हम x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो फिर ही हम x की 4 प्लस 1/x4 फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट x की 4 प्लस 1/x4 का तो फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे x प्लस 1/x होल का स्क्वायर। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और हमारे पास ये क्या आएगा प्लस 2 के। अब यहाँ से हमने ये चीज़ फाइंड करनी है पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करेंगे तब भी हम बना पाएंगे x की 4 प्लस 1/x4। तो हमने क्या फाइंड करना है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये जो प्लस 2 है ये इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x प्लस 1/x होल का स्क्वायर -2। हमें पता है कि हम जूस नंबर 1 में फाइंड कर चुके हैं कि x प्लस 1/x किस चीज़ के बराबर था, 6 के बराबर था। तो अब यहाँ पे x प्लस 1/x का होल का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे भी 2 स्क्वायर लगा देंगे -2। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किस चीज़ के बराबर है, 6 का स्क्वायर क्या बनता है 36, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -2। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किस चीज़ के बराबर रहता है 34 के। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है x की 4 प्लस 1/x4। अगर हम इसी का होल का स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास x की 4 प्लस 1/x4 बन जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी इसका नहीं लेते, मतलब है इस टर्म का लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 34 का है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पे क्या लेना है, इसका होल का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अब हम इसे ओपन करेंगे, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा x की 4 प्लस 1/x4, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा प्लस का 2 बनाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x की 4 प्लस 1/x4। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं ना, x की 4 प्लस 1/x4। ये चीज़ यहाँ रहेगी। अब ये जो प्लस वाला 2 है ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर -2। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है ये किस चीज़ के बराबर था 34। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के होल का क्यूब। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 34 का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा -2। अब ये जो हमारे पास 34 है, 34 को हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास बनता है 1156 बनता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1156 -2, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 1156 -2 1154। ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है जूज नंबर हमारे पास 5 का। हमारे पास जूज नंबर 6 है, क्या हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। तो हमारे पास x क्या है 3 प्लस 8 की जजर, 1/x क्या है 1/3 मैंने 3 प्लस 8 की जजर, सॉरी यहाँ पे प्लस है क्या 3 प्लस 8 की जजर। अब हमने क्या फाइंड करना है x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहाँ पे हमारे पास क्या बनाएगा -2 बनाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर जूज नंबर 5 में हमें याद हो तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या निकाला था, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाला था 36 के, ठीक है। क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या निकाला था 36, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -2। तो हमारे पास x माइनस 1/x होल का स्क्वायर हमारे पास क्या है 36 में से -2 गया तो हमारे पास क्या बनता है 34। अब ये जो हमारे पास 34 है ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है जूज नंबर 6 का।